तो दोस्तों, आज मार्च की 7 तारीख है और आप सभी अब गर्मियों के प्लांट लाकर नर्सरी से गार्डन में शामिल करना शुरू कर दिए होंगे। बहुत से प्लांट ऐसे आते हैं जिनकी साइज़ भी बड़ी रहती है और इन प्लांट के लिए बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है तो इन पौधों को अपने पास रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप चाहते हुए भी खूबसूरत पौधों को अपने गार्डन में शामिल नहीं कर पाते हैं और शहरों की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे पोल्यूशन से हमको गुजरना पड़ता है। तो आज मैं 10 ऐसे प्लांट की बात करता हूँ जिन्हें आप छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और इन्हें कम स्पेस में भी आप आसानी से अपने घर में शामिल कर सकते हैं। और इन प्लांट में से अधिकतर प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास के पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो छोटे पॉट में कम स्पेस में ग्रो होने वाली लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत प्लांट या स्पाइडर प्लांट का है। स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह प्लांट हमारे आसपास की इम्प्योर एयर को प्योर करता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट आप देखिए। यह खूबसूरत प्लांट एक छोटे पॉट में ग्रो किया गया है और इस पर ग्रोथ देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है जिसे आप छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट मकड़ी के जाले की तरह से इसकी पत्तियां ऊपर की तरफ निकलती है, इसीलिए इसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं। एक बार आप इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल करेंगे तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बेबी प्लांट बनते हैं। आप देखिए, इन बेबी प्लांट को इनका रनर कहते हैं। रनर बहुत ही खूबसूरत और एक प्लांट से कई रनर निकलते हैं जिन्हें आप डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं, लेकिन जहाँ भी रखें इसे ब्राइट लाइट मिले, तभी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है। छोटे पॉट में ग्रो होने वाली लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या एंजॉय पोथास का है। एंजॉय पोथास की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। दो कलर में, वाइट और डार्क ग्रीन कलर में इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। वैसे तो एंजॉय पोथास एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप इन्हें छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट पर एरियल रूट रहते हैं जिन्हें आप कट करके ब्रांच से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को भी आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इसे ऐसी जगह रखें जहां पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो और प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें, तभी यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा। अगर आप इसकी कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं तो इस समय आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट ब्रांच को कट कट के इन्हीं एरियल रूट को आप सॉइल में दबा देंगे तो यह ग्रो कर जाएगा। लिस्ट का तीसरा खूबसूरत प्लांट यह एलोवेरा का है। एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। अनेक बीमारियों में इस प्लांट का उपयोग किया जाता है। आप पॉट देखिए, छोटे से पॉट में ये कितना हैवी तैयार हो गया है। आप इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे कुछ देर की लगभग 2-3 घंटे की धूप मिल सके, तब भी इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी ही होती है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अपने साइड से नई नई ग्रोथ करता है। ये देखिए, इसके साइड से ये छोटी सी एक ग्रोथ हो रही है, बाद में यही ग्रोथ बड़ी होकर के नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं एक प्लांट से कई प्लांट तैयार करना, तो इन्हें आप डिवाइड करके एक से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। छोटे पॉट में रहने के कारण प्लांट के साइड से बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि एलोवेरा उनका गल जाता है, तो आपको केवल इतना ध्यान देना है कि प्लांट पर आपको बहुत ज़्यादा वाटिंग नहीं करनी है। जब सॉइल एकदम ड्राई रहे तभी आप वाटिंग करें। आज की लिस्ट का चौथा और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट कोलियस का है। कोलियस एक बहुत ही रंग बिरंगी पत्तियों वाला और बहुत सारे कलर में आने वाला एक खूबसूरत प्लांट है। इसे आप बड़े छोटे किसी तरह भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बस जब आप इसे छोटे पॉट में ग्रो करें तो इसे टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहें, ब्रांच इसकी बहुत बड़ी ना हो पाए। ये मेरा पुराना प्लांट है जो अब विंटर के बाद बहुत सारे लीफ अपने गिरा चुका था, इसीलिए इसकी ब्रांच लैगी सी लग रही है। मैं इसकी ब्रांच को जल्द ही कट कर दूंगा और जब इसमें नई लीफ आएगी तो मैं इसे पिंचिंग करना शुरू कर दूंगा। पिंचिंग से यह प्लांट बहुत ही घना हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कोलियस को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले या फिर 1-2 घंटे की धूप मिले। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपने इसकी कटिंग को अभी नहीं ग्रो किया है तो इसकी ब्रांच को कट करके आप सॉइल में दबा दें तो बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। लिस्ट का पांचवा खूबसूरत प्लांट या जेड प्लांट है। जेड प्लांट एक लकी प्लांट होता है और यह एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत
छोटी छोटी पत्तियों वाला एक परमानेंट प्लांट है। यह प्लांट बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है और यहाँ तक कि आप इसे एक छोटी सी लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को आप छोटे बड़े किसी भी तरह से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है प्लांट को शेप देना। इस प्लांट को आप छोटे से पॉट में एक बड़े ट्री की तरह ग्रो कर सकते हैं। इसके आप बोनसाई तैयार कर सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे तब भी अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं या घर के ऐसे स्पेस में रख रहे हैं जहाँ पर इसे लो लाइट मिल रही है तो इसकी ग्रोथ थोड़ा धीमी हो जाएगी और आपको हफ्ते में एक बार इसको ब्राइट लाइट में या धूप में रखना होगा। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट देखिए, मैंने बहुत से छोटे पॉट में इसको ग्रो किया है और सभी में यह आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। आज की लिस्ट का छठा खूबसूरत प्लांट यह मनी प्लांट है। मनी प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह प्लांट हमारे आसपास की एयर को शुद्ध करता है, तो इस प्लांट को लोग इंडोर रखना पसंद करते हैं। मनी प्लांट को आप वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और इसे आप सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से भी आसानी से तैयार हो जाता है। ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। आप इस पे मॉस स्टिक लगा करके इसे बहुत ही अच्छा शेप दे सकते हैं या इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो करें। हैंगिंग बास्केट में मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मनी प्लांट पर वाटरिंग कम करें और इस प्लांट में एरियल रूट पाई जाती है। एरियल रूट को कट करके आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने जल्द ही कटिंग को ग्रो किया था और इसकी ब्रांच देखिए कितनी लंबी हो गई है। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप छोटे से पॉट में ग्रो करके अपने इंडोर गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, नहीं तो मनी प्लांट की पत्तियां जलने लगती हैं और इसकी ग्रोथ भी धीमे हो जाती है। छोटे पॉट और कम स्पेस में ग्रो होने वाली लिस्ट का सातवां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आसपास के इम्प्योर एयर को प्यूरिफाई करता है और हवा में से हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब करता है। यह प्लांट थोड़ा कॉस्टली आता है, लगभग 150 से 300 रुपये तक मिलता है, लेकिन यह एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और यह एक खूबसूरत इंडोर प्लांट है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में शामिल करके अपने इंडोर गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। जीजी प्लांट में इस समय ग्रोथ होना शुरू हो गई है और यह प्लांट अब नर्सरी पर मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट साइड से नई नई ग्रोथ करता रहता है, जिसे आप डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को मैंने पिछले साल डिवाइड करके ही तैयार किया था, जिसका वीडियो मैंने आपसे शेयर भी किया था। अब इसमें ये नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें क्योंकि इसमें ट्यूबर रहते हैं। अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग की तो प्लांट आपका ड्राई होने लगेगा। ये देखिए, इसी प्लांट से मैंने उसको डिवाइड किया था, तो बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट डिवीजन से आसानी से तैयार हो जाता है। जीजी प्लांट की नर्सरी पर आपको 2 वैरायटी मिल जाएगी। दोनों प्लांट की केयरिंग सेम होती है। आज की लिस्ट का 8वां और गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत और छोटे पॉट में ग्रो होने वाला प्लांट या एग्लोनिमा का है। एग्लोनिमा एक बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगी पत्तियों वाला एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। एग्लोनिमा को चाइनीज ईवर ग्रोइंग प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही स्लो ग्रोविंग यह प्लांट है। यह प्लांट देखिए, आप एक दो ही लीफ निकाला है और इसके साइड से देखिए नई नई ग्रोथ होती है। इस तरह से मैं इन्हें डिवाइड करके दूसरे पॉट में आसानी से ग्रो कर लेता हूँ, तो यह प्लांट डिवीजन से भी आसानी से तैयार हो जाता है। इस प्लांट को आप छाया में रखें, सनलाइट में ना रखें और वाटरिंग मिट्टी ड्राई होने पर ही करें। लिस्ट का 9वां खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट एस्परगस का है। एस्परगस एक बहुत ही खूबसूरत और कम केयरिंग वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में शामिल कर लेंगे और इस पर आपको ज़्यादा केयरिंग भी नहीं करनी। तो जो लोग इंडोर प्लांट रखना चाहते हैं और कम केयरिंग वाले हैं तो वो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। प्लांट के रूट में ट्यूबर होते हैं जिनमें वाटर स्टोर रहता है, इसीलिए इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें, नहीं तो प्लांट आपका ड्राई हो जाएगा। और इस ट्यूबर होने के कारण इस प्लांट को आप डिवीजन से एक प्लांट से अनेक प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही आसानी से इसमें ग्रोथ होती है। तो इस प्लांट को आप छोटे पॉट में अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पर ना रखें और यह प्लांट नर्सरी पर लगभग 30 से 50 रुपये तक मिल जाता है। छोटे पॉट और कम स्पेस में ग्रो होने वाली लिस्ट का
आज का अंतिम 10वां प्लांट बहुत ही खूबसूरत या स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट को आप छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी ऐसी आती है जिन्हें आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। स्नेक प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इस प्लांट को आप इंडोर रखें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने इसको कटिंग से ही तैयार किया था। आप देखिए इसके साइड से ये नई नई ग्रोथ होती रहती है जिन्हें आप डिवीजन भी करके एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। स्नेक प्लांट जिसे सेंसिवेरिया भी कहते हैं, यह एक हार्डी प्लांट है और ऑक्सीजन रिच प्लांट है। स्नेक प्लांट एक सक्युलेंट प्लांट है। इसे आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें और वाटर इस पे मिट्टी ड्राई होने के बाद ही दें। समर में स्नेक प्लांट का ग्रोविंग पीरियड चल रहा है तो इस समय आप इसको कटिंग या डिवीजन करके ग्रो कर सकते हैं। तो आप प्लांट लवर हैं और चाहते हैं कम स्पेस में बहुत सारे प्लांट को ग्रो करना, तो इन सभी प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।